हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे मदद कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Knight of Wands, Seven of Swords, Queen of Wands, Page of Pentacles, Hierophant, Ace of Pentacles, Ten of Cups, Six of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान, और एक आशा चाहते हैं अपने जीवन में, जिससे कि ये अपने जीवन में जो भी गलतियां हो गई उसके पछतावे से बाहर उबर सकें, बाहर निकल सकें उस एनर्जी से। उसके लिए एक किरण खोज रहे हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये है कि इनको शारीरिक आकर्षण बहुत हो जाया करता है और इसी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। धुंधला हो रहा था कैमरा। शारीरिक आकर्षण के चलते ही इन्होंने किसी के चक्कर में आपको धोखा दे दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। कई लोगों के यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पर्सन का जाना दिख रहा है स्पष्ट रूप से। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अब आप एक ऐसे इंसान हो गए हैं जिसको प्रेम से ज़्यादा अपना स्वाभिमान प्यारा है। इनको पूछ ही नहीं रहे हैं आप, भले आपको पैसे के लिए कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन आप अपना कमा कर खाना चाह रहे हैं। इनके दबाव में इनकी दी हुई चीज़ें आपको नहीं चाहिए। यहाँ पर इनके लाइफ में बैलेंस की कमी है और ब्लेम गेम ये खेलते रहे शुरू से, इन बातों को याद कर रहे थे। और इनकी जो टंग थी, जो जीभ थी ना, बहुत चलती थी। इतने टॉक्सिक रहे हैं कि कोई भी चीज़ इनके जीवन में गलत हो जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी गलती है। आपके पर्सन की फीलिंग में ये है कि आपके साथ जो मैरिज थी, जो रिश्ता था, बहुत स्टेबल था जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे। और अगर आप इनसे मैरिड नहीं थे तो रिश्ते में अगर आते तो ब्लेसिंग्स गॉड की आप दोनों के ऊपर होती, लेकिन इन्होंने ये मौका आने ही नहीं दिया। एक तो शारीरिक आकर्षण और दूसरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा दहेज, अबंडेंट फैमिली मिलने के कारण इन्होंने वहाँ पर अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना सही समझा। व्यापारिक बुद्धि इन्होंने इस्तेमाल की है वहाँ पर। और अगर ये वहाँ पर मैरिड नहीं है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रहते हुए, तो ये आपके साथ जो परिवार था और जो इज्जत थी उसको याद कर रहे हैं, खुशहाली थी वो याद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा था। अपने हाथों से धोखा देकर मैंने बर्बाद कर लिया। न केवल धोखा दिया बल्कि वहाँ थर्ड पार्टी पर इन्होंने लुटाया भी बहुत है, बहुत कुछ दिया है। केवल धोखा नहीं दिया आपको, जीवन में बहुत कुछ ऐसा था जो इनके पास था, जो कि आपका हक था मिलना, आपको मिलना चाहिए था, वो इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है। और ये बात जब ये आज थर्ड पार्टी से खुश नहीं है तो इनको ये बात याद आती है कि मैंने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं अपने सच्चे पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पर अक्सर आपकी फ़ोन की घंटियाँ बजती हैं। कई लोगों के लिए बात रेजोनेट करेगी, बहुत फ़ोन करते हैं आज आपको, इतना सब गुल खिलाने के बाद तो आप लोग उठाते नहीं हैं। कई लोगों को फ़ोन आते हैं इनके, ठीक है।
और आप उठाते नहीं हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी तरफ आना चाहते हैं, दूर से आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं। ये आपके साथ जो घर है उसको स्टेबल करना चाहते हैं, अगर ये आपके एक्स पार्टनर हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हैं, तो ये चाहते हैं वापस परिवार में आना। ठीक है, बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं। पर इनको आपकी इस स्थिति से डर लग रहा है कि क्या आप इनको अपनाएंगे। आप खुद ही इतने स्ट्रांग हो गए कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं रही, तो आप क्यों अपनाएंगे। जब आपका कमज़ोर वक्त था, बुरा वक्त था, तब आप इनको पुकारते रहे। ठीक है, जब आपका कमज़ोर वक्त था तब इनको इमोशनल से ज़्यादा दूसरी चमकीली चीज़ें, चमकीले रिश्ते, पैसा, शारीरिक सुख अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब वहाँ से इनका जी भर गया है, वहाँ से इनको लात पड़ रही है कई लोगों को, या जीवन का इनका ऐसा टाइम है जहाँ ये वृद्धावस्था की तरफ है। वहाँ पर इनको अब आपकी सच्चाई वाले जो व्यक्तित्व होता है ना, जो ज़्यादा दूर तक साथ जाता है, उसकी याद आ रही है। लेकिन बात ऐसी है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो अब ये करें क्या। इसी दुख में, इसी चिंतन में ये सोचते रहते हैं, और ये सोच रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। और इनको ना एक सदमा लगा है आपके इस रूप को देखकर। एक तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद इनने सोचा था कि कभी ना कभी आप फिर आ जाएंगे इनकी लाइफ में, आपका है कौन। लेकिन आपके इस रूप को देखकर इन्हें बहुत ज़बरदस्ती झटका खा लिया है, सदमे में आ गया व्यक्ति। क्योंकि समय जो है ऐसा मोड़ लेगा कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये कभी सोच नहीं सकते थे। ठीक है, ये व्यक्ति आज भी ईगोइस्टिक है, मनी मन पछता रहे, सब कुछ है, लेकिन ईगो बहुत है इस व्यक्ति में। इसके बावजूद इनके दिल में आपके साथ रिश्ते को नए तरीके से फिर से शुरू करने की ख्वाहिश है। निश्चित रूप से ख्वाहिश है। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी, फिर इस रीडिंग को हम क्लोज करेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो 15 मिनट 20 मिनट के रहे होंगे। कोशिश करती हूँ कि काम की बात हो जाए, क्योंकि हमें एडिक्शन में नहीं जाना है किसी भी चीज़ के कि दिन भर टैरो ही देखते रहे। ठीक है, टैरो में जो सलाह है उसको फॉलो करके लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है ना, पॉजिटिव वे में, मोबाइल से ही नहीं चिपके रहना है। इसलिए मैं जो बात काम की है बस इतना करके रीडिंग को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनको बताने में मेरी हेल्प कीजिए, सही सही मैसेज निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ओम ओम। पेनफुल मेमोरीज, दुखद स्मृतियाँ इनको सता रही हैं, बहुत ज़्यादा, खासकर उनको जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ये जो इनका जो समय है ना, प्रौढ़ावस्था से ढलान की तरफ जा रहा है, जो इसमें इनको लगता है कि जवानी के जोश में इन्होंने बहुत गलत सलत बोला है, गलत तरीके से रिश्ते को ट्रीट किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। तो इनको लगता है मन में कि काश कि मैं पुराने समय में जा सकता तो मैं अपने पर्सन को अच्छे से ट्रीट करता। ठीक है, दुनिया के थपेड़े खाकर इनको समझ में आ गया है अच्छा बुरा, और इंसान के अंदर का सच्चाई मुख्य चीज़ है या बाहरी अपीयरेंस, चमक दमक मेन चीज़ है, क्या साथ देती है, ये सब इनको अच्छी तरह से डिवाइन ने सिखा दिया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आप में से कई लोगों के पर्सन चाइल्डहुड ट्रॉमा
एब्यूज़ की वजह से बड़े टॉक्सिक हो चुके थे और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा आज बुढ़ापे तक इनके साथ है और इनको लगता है कि आपके साथ इनका जो दुर्व्यवहार था वो कहीं न कहीं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा का परिणाम था और इनका ऐसा मानना है कि इनको ये टाइम से हील कर लेना था। उस वजह से आपसे रिश्ता इनका ख़राब नहीं होता। आई वांट आउट, व्हाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। ये कहते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, ये कैसे आपको डिज़र्व कर सकते थे। मतलब बहुत ही अच्छा रिश्ता इनको आपके साथ मिला था डिवाइन की तरफ से, पर इन्होंने निभाया नहीं, तो बहुत रिग्रेट होता है। आई एम द मैन, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं लॉस्ट फील करता हूँ। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आपके साथ इनका जो रिश्ता है उसमें एक अलग ही गर्माहट है। सेंसिटिव हो रहे हैं आपके प्रति, ये सिंसियर हो रहे हैं। इमोशन ओवरवेलम मी, मतलब वही है कि भावनाओं का उबाल आता है इनको। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं अलग बनना चाहता हूँ। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। आप में से कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो उस समय पर थर्ड पार्टी में चले गए थे आपको धोखा देकर, फिर वो थर्ड पार्टी किसी और के साथ निकल ली, ठीक है ना, जैसे ये निकल लिए थे आपकी लाइफ से। तो सबने इनको छोड़ दिया और आपके साथ इनका अच्छी बाउंडिंग थी, बच्चे भी हो सकते हैं साथ में, तो फिर थर्ड पार्टी में चले गए। थर्ड पार्टी में जाने के बाद वहाँ भी सब गड़बड़ हो गया। फिर परिवार ने भी अपना अपना देखा, ये बोल के कि भाई आपकी अगर पति बच्चे सबको आप छोड़ के बैठी हो, बीवी बच्चे सबको छोड़ के बैठे हो, तो हमें क्या लेना देना। तो कुल मिला के आपके जो निजी रिश्ते हैं, पति पत्नी बच्चे, इनको आपने छोड़ दिया है, तो फिर हम लोगों से क्या उम्मीद। कुल मिलाकर लास्ट में अकेले रह गए हैं और ये कह रहे हैं कि क्या जैसे सबने मुझे छोड़ दिया ऐसे तुम भी छोड़ दोगे। तो इसका आंसर तो मेरे व्यूअर्स ही देंगे, ठीक है ना। सीधी सी बात है यार, तुमने कब हमें पकड़ा जो हमसे पूछ रहे हो, मेरे व्यूअर्स से पूछ रहे हो कि क्या तुम मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे। आप ही गए थे ना पहले छोड़ के। ये सवाल आप अपने आप से पूछो कि छोड़ना पकड़ना ये सब आपका ही काम है, हमारे काम नहीं है ये सब, है ना। पहले आप छोड़ के गए और फिर हमसे पूछते हो कि क्या तुम मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे। सीधी सी बात यह है कि अब आपकी हो रही है हालत ख़राब, आपके पास कोई है नहीं, इसलिए आप हमारी तरफ देख रहे हो। वैल्यू आपको कुछ नहीं थी पहले भी, आज भी होगी नहीं होगी इस पे संदेह है। तो जिस व्यक्ति पर एक बार संदेह गहरा गया हो उस पर इतनी जल्दी विश्वास करना ठीक नहीं है, ऐसा यहाँ पर है इनकी बात। पर यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं आपके जो आपका जो भी परिवर्तन हुआ है उससे। लेकिन इनकी जो है ना, क्या बोलते हैं, ये जो बातें हैं ना कि क्या तुम भी मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे, मैं बदलना चाहता हूँ, ये ना, ये बातें जब तुरंत बदलने का टाइम था ना तब की जानी थी। 20 साल बाद घाट घाट का पानी पी के कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की मीठी मीठी बातें करे, वो 20 साल के कष्ट जो आपने भोगे उनको ऊपर तो मलहम नहीं लग पाएगा ना उससे। वो जो पीड़ा आपको रही वो उसको तो उसका तो निदान नहीं कर पाएगा ना। पीड़ा, वो जो समय चला गया आपका, जो आपने फाइनेंशियली अपने को ठीक करने के लिए, है ना, जब बिल्कुल पैसा नहीं था आपके पास, घर से निकले थे, तो वो जो आपने चप्पलें घिसी, संघर्ष किया, वो सब लौटा सकता है क्या कोई व्यक्ति? कोई नहीं लौटा सकता, ठीक है ना। तो अपने जीवन को इतना हल्के में मत ले लीजिए, ना ही किसी को हल्के में। प्रोवाइड कीजिए अपना समय, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से उस व्यक्ति पे कभी दया ना करो जिसने आपके ऊपर दया नहीं की हो, ठीक है ना। सब कुछ जानने के बाद भी कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं, कितना प्योर लव है आपका, इसके बाद भी जब उसने आपकी फ़िक्र नहीं की तो आप फ़िक्र करने तक दूर सोचना भी नहीं है उस तरफ जाने का। लाइफ में हमेशा स्ट्रांग रहना है डिवाइन के सपोर्ट से। जब आप ऐसे व्यक्ति के बिना धोखा देने के बाद इतने साल सरवाइव कर गए, ठीक है ना, तो आगे भी कब जाएंगे।
एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ जब आप इतना परख चुके हैं उसको, दोबारा जाकर अपनी शांतिपूर्ण ज़िंदगी जो कि आपका खुद का क्रिएशन है, उसको फिर से झंडा बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है ना? तो ये थी फ्रेंड्स इनकी विचारधारा। पछता रहे हैं, लेकिन इस पछतावे पे दया करनी चाहिए कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।